और चलिए तमाम खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएलसी की वोट युद्ध की। जी हां, अयोध्या, गोरखपुर, फैजाबाद शिक्षक स्नातक विधान परिषद सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। शाम को 4 बजे 18 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। यहां पर कुल 14 मतदान केंद्र हैं। यहां पर 14,345 मतदाता हैं जो कि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रत्येक बूथ पर एक इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि 10 थाना क्षेत्र में मतदान होना है। तो शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 18 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। तो सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और अब जो है शाम के 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अब प्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव होता है। ऐसे में 1/3 जो सीटें एमएलसी की होती हैं वो विधायकों की ओर से चुनी जाती हैं, 1/3 अलग से चुनी जाती है। और अब अगर बात करें तो आज जो हो रही है वोटिंग, स्नातक कोटे की 3 और शिक्षक कोटे की 2 एमएलसी सीटों पर यह मतदान हो रहा है। तो जैसे कि हमने जिक्र किया कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। स्नातक कोटे की 3 और शिक्षक कोटे की 2 एमएलसी सीटों पर मतदान हो रहा है। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन की एमएलसी सीट के लिए वोट डाले जाने शुरू हो गए हैं। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन सीट के लिए 10 जिलों में मतदान होगा। इस सीट के लिए प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और जालौन जिले में वोट डाले जाएंगे। इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी सीट पर 10 जिलों के 33,224 मतदाता वोट डालेंगे। आपको बता दें कि इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी सीट पर कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक कोटे की 5 एमएलसी सीटों पर आज मतदान हो रहा है और 8 बजे से मतदान शुरू होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इलाहाबाद झांसी शिक्षक कोटे की अगर सीट की बात करें तो इस सीट पर भी 8 बजे से मतदान होगा। और प्रयागराज जिले की बात करें तो यहाँ पर 16,000 से ज्यादा मतदाता हैं और 36 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज्वाला देवी इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर। यहाँ पर 404 वोटर हैं जो अपना मतदान करेंगे। मतदान को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग अफसर हैं, इसके साथ साथ जो प्रथम और द्वितीय मतदान अधिकारी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल की जा रही है। और 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आज यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और 10 जिले झांसी, इलाहाबाद जो शिक्षक कोटे की सीट है इसके अंतर्गत आते हैं। आज उस पर मतदान होना है। इस सीट पर अगर बात करें प्रत्याशियों की तो इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल के साथ ही साथ निवर्तमान एमएलसी सुरेश त्रिपाठी की प्रतिष्ठा दांव पर है। 3 बार से निवर्तमान एमएलसी सुरेश त्रिपाठी यहाँ पर विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं। उनको ये सीट बचाने की उनके पास प्रतिष्ठा है। और इसके साथ साथ निकाय चुनाव के पहले हो रहे चुनाव में बीजेपी और समाजवादी दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज जिले में अकेले 16,593 मतदाता हैं, जबकि टोटल इस सीट पर 33,224 मतदाता हैं। तो यानी प्रयागराज जिले की अगर बात करें तो इस सीट पर प्रयागराज जिले के जो मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका में रहेंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 4 बजे के बाद जब मतदान समाप्त होगा तो जो यहाँ से बैलेट बॉक्स होंगे उनको यहाँ से झांसी भेजा जाएगा और 2 फरवरी को वहीं पर इसकी काउंटिंग भी की जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव उषा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो 8 बज गए हैं, वोटिंग शुरू हो गई है और अलग अलग जगहों से तस्वीर दिखाने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब लखनऊ से जुड़ गए हैं, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी मौजूद रहेंगे और प्रयागराज से सर्वेश दुबे, इसके साथ ही कानपुर से ओम बाबू और झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अलग अलग जगहों पर कैसी है तैयारी वोटिंग की और वोटिंग जब शुरू हो गई है तो उसके बाद किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ आपको लिए चलते हैं। मोहम्मद शबाब, कहां पर इस वक्त मौजूद हैं आप और वोटिंग शुरू हो गई है क्या वहां पर? वैसे तो शुरुआत हो चुकी है, जो टाइमिंग दिया गया था वो तो पूरा हो गया है, लेकिन क्या मतदाता पहुंचना शुरू हुए हैं?
और देखिए, लखनऊ में आज मतदान नहीं हो रहा है। जिन 5 सीटों पर मतदान हो रहा है वहां से हमारे सहयोगी वहां की तस्वीरें दिखाएंगे आपको, लेकिन सुबह 8 बज चुके हैं और मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि 3 खंड स्नातक की सीटें हैं जिनके लिए मतदान हो रहा है और 2 शिक्षक खंड की सीटें हैं जिनके लिए मतदान हो रहा है। 39 जिले प्रभावित हैं इन 5 सीटों के चुनाव के लिए, जैसा कि हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अगर मतदाताओं की बात में करूं तो खंड स्नातक के जिन 3 सीटों के लिए मतदान हो रहा है उसमें तकरीबन 6,32,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए 826 पोलिंग बूथ पूरे उत्तर प्रदेश भर में बनाए गए हैं इन 39 जिलों में। इसके अलावा खंड शिक्षक के 2 सीटों की अगर बात करें तो इनमें 53,092 मतदाता हैं और इसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 238 मतदेय स्थल इन 39 जिलों में बनाए गए हैं। टोटल 5 सीटों पर 63 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जिनमें खंड स्नातक के लिए 44 कैंडिडेट मैदान में हैं और खंड शिक्षक के लिए 19 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी तैयारियां की हैं। 594 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 234 जोनल मजिस्ट्रेट और 100% इन सभी पोलिंग बूथों पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ 4,941 जो मतदान कर्मी हैं उनको इन मतदान में लगाया गया है। हालांकि सीधे तौर पर ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का एक बड़ा चुनावी प्रतिद्वंद्व कहा जाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव के टलने के बाद इन 5 सीटों पर एमएलसी के जो चुनाव हो रहे हैं इनमें सीधे तौर पर तो मतदान नहीं होता, लेकिन चुनकर प्रत्याशी जो है वो जरूर आते हैं। अभी अगर विधान परिषद की स्थिति में आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें विधान परिषद की होती हैं, जिनमें 36 जो विधान परिषद के एमएलसी होते हैं वो विधान। ठीक है, तो जानकारी दे रहे थे इन पूरे चुनावों को लेकर। दरअसल हमारे साथ मोहम्मद शबाब जुड़े हुए थे। यहाँ पर वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। रामगोपाल द्विवेदी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। रामगोपाल, आप दिखाइए तस्वीरों के जरिए वोटिंग क्या शुरू हो गई है वहां पर, क्योंकि 8 बज चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए यहाँ पे मतदान शुरू हो गया और इस वक्त मैं सेंट्रल ड्यूज इंटर कॉलेज में खड़ा हूँ और हमारे साथ ये जो 2 मतदाता हैं इन्होंने अभी अभी वोट कास्ट किया है और अभी ये देखिए ये अपने निशान को भी दिखा रहे हैं कि ये अभी अभी मतदान करके बाहर निकले हैं और यहाँ से अब ये जाएंगे। भाई साहब, ये तो स्नातक निर्वाचन है, यानी कि पढ़े लिखों का चुनाव है। क्या सोच के मतदान किया आप लोगों ने जी? क्या दिमाग में रहा मतदान करते वक्त? मतदान करते वक्त हाँ। जी, अच्छे कैंडिडेट को चुना जाए। जी, अच्छा कैंडिडेट रहा कि कुछ और रहा? नहीं, अच्छा कैंडिडेट और विकास के लिए जो काम करे, देश के लिए जो काम करे उसके लिए जो हम लोग ने मत कर दिया। जी 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 जी। तो अच्छा कैंडिडेट और विकास, तो चूंकि ये पढ़े लिखों का चुनाव माना जाता है, स्नातक पास ही जो है इसमें वोटर होता है, तो ये बताएं कि देश को आगे बढ़ाने, प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो एमएलसी आप लोग चुनेंगे उसका रोल कितना महत्वपूर्ण? ये जो है उच्च सदन माना जाता है और इसमें पढ़े लिखे लोगों का होता है। वो जो है अपने उसका उच्च सदन में भेजने के लिए मतदान यहाँ पे शुरू हो गया। अगर हम गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन की बात करें तो जिसकी सत्ता होती है उच्च सदन में भी उसका दम ज्यादा नजर आता है, अभी तक का इतिहास जो कहता है। प्रयागराज भी आपको लिए चलते हैं। सर्वेश दुबे मौजूद है हमारे साथ। सर्वेश, प्रयागराज से किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? क्या वहां पर भी वोटर्स मौजूद हैं जिनसे आप बातचीत कर पाए? जी, निश्चित तौर पर इलाहाबाद जो झांसी शिक्षक कोटे की सीट है इस पर 8 बजने के साथ ही साथ मतदान शुरू हो गया है। चूंकि शिक्षक इसमें मतदान करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वोटर यहां पर आ रहे हैं। हमारे साथ फर्स्ट वोटर भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपने वैसा मतदान किया है, जरा स्याही दिखाइए और हम आपसे बातचीत भी करेंगे। ये बताएं कि किस तरह से आपने वोट किया है, क्या मुद्दे हैं? शिक्षक चूंकि इसमें वोट करते हैं, शिक्षक कोटे की ये सीट है। शिक्षक समाज के लिए जो भी हमारा नेता आगे आकर के हम सभी की समस्याओं को सुनेगा, हम लोग उसी को समर्थन दे रहे हैं। क्या मुद्दे हैं? शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं? सर, शिक्षकों में चूंकि मैं तो खुद एक प्राइवेट विद्यालय से हूं, तो प्राइवेट शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बड़ी अनियमितताएं हैं। मैनेजमेंट की साइड से भी रहती हैं, सरकार के साइड से भी रहती हैं। जबकि वो राज्य सरकार में जब जाते हैं विद्यालय खोलने के लिए, तो जब एफिडेविट लेते हैं वो लोग कि कहते हैं कि मैं सब कुछ जो है सरकार के बराबर पे करूँगा, तो सबसे बड़ा इशू तो पेमेंट का ही आ जाता है। पेमेंट कहीं न कहीं से कम ज़्यादा होता रहता है
और बहुत ज़्यादा कम कर क्या देगा। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी शिक्षकों के लिए इस बार महत्वपूर्ण? पेंशन से कोई मतलब नहीं है, चूंकि मैं विभिन्न विद्यालय से हूँ, लेकिन वो मुद्दा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। वोट कास्ट कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया सर। तो इस बूथ पर मैं आपको बता दूं कि 404 वोटर हैं और अब यहाँ पर वोटर धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंचने शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड वोटर हैं। तो पूरे बिल्कुल, जिले और को ज्यादातर 10 जगहों पर हम देख जोन रहे हैं में- समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। झांसी अब आपको लिए चलते हैं, अश्विनी मिश्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ। अश्विनी, वहां पर कैसी तस्वीर है? सुबह सवेरे क्या वोटिंग शुरू हो गई 8 बजे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है। इस समय हम खड़े हैं पोलिंग बूथ हाफिज सिद्दीकी पर, जहाँ पर आप पहले देख लीजिए कि जो मतदान है वो लगभग शुरू हो चुका है। और हमारे साथ इस समय जो पहली मतदाता हैं इस पोलिंग बूथ पर करने के लिए आई हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइए, आप शिक्षक हैं, आपने जो वोट किया है उसको लेकर के किस तरीके की आपके अंदर चला है, क्या शिक्षकों के लिए दिखा? कहाँ से? शिक्षकों के लिए कुछ खास आप चाहती हैं, क्या होना चाहिए? चलिए, नहीं बता पा रही हैं तो आप समझ सकते हैं, एक बार आप दिखा दें आपको हम कि ये हाफिज सिद्दीकी पोलिंग स्टेशन है, जहां पर आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 3 वोटरों ने यहाँ वोट डाल दिया है, तो कुल मिलाकर के शाम तक 4 बजे तक यहाँ पर जो है वो वोट होना है। आपको बता दें, इस सीट पर पहली बार भाजपा अपना प्रत्याशी उतारा है बाबूलाल तिवारी को। इसके अलावा इस सीट पर सपा से एसपी सिंह पटेल और जो 3 बार के जो यहाँ के एमएलसी रहे हैं सुरेश त्रिपाठी, उनके बीच बेहद कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। झांसी में 46 से 39 कुल शिक्षक मतदाता है जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो शाम तक 4 बजे तक वोटिंग होगी और 2 फरवरी को जब इस पूरी जो मतपेटिकाएं यहाँ जाएंगी, 2 फरवरी को झांसी में काउंटिंग होगी, तब ये सामने आएगा कि आखिर इस बार का नया कौन जीतता है। तो कुल मिलाकर के पहली बार बीजेपी का प्रत्याशी ठीक है, आप उतरा है। नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे शाम 4 बजे तक, चूंकि वोटिंग होनी है। बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े रहे।